So hello guys and welcome back to my channel Wrestling Communicator। सो गाइस अपनी पहली स्टोरी के बारे में बात करते हैं जो जुड़ी है गोल्डबर्ग वर्सेस गुंथर। तो सैटरडे नाइट मेन इवेंट अब बस कुछ ही दिन दूर है और सैटरडे नाइट मेन इवेंट में हमें फाइनली गोल्डबर्ग वर्सेस गुंथर का मैच देखने को मिलेगा जो कि गोल्डबर्ग का लास्ट मैच होगा। और इस मैच में संभावना है बहुत ज़्यादा कि गुंथर गोल्डबर्ग को हरा के अपनी चैंपियनशिप सक्सेसफुली रिटेन कर लेंगे। तो उसके बाद गुंथर का समर स्लैम में कौन अपोनेंट होगा, कौन समर स्लैम में हमें गुंथर को फेस करता हुआ नजर आएगा। अब आपको पता है कि इस बार की जो समर स्लैम है वो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाली, क्योंकि 2 नाइट्स की समर स्लैम है और ट्रिपल एच ने एक बात कह दी कि वो समर स्लैम को रेसलमेनिया के लेवल तक ले जाने वाले हैं। मतलब समर स्लैम को रेसलमेनिया जैसा पेपर भी वो बनाने वाले हैं। तो इसलिए इस साल की जो समर स्लैम है वो हमें 2 नाइट्स की देखने को मिल रही है और डब्ल्यूडब्ल्यूई हमें गुंथर का एक बहुत ही बड़ा मैच समर स्लैम में सेट करते हुए नजर आ सकते हैं। और वो बड़ा मैच जब आप सुनोगे ना तब आप लोग हैरान हो जाओगे, क्योंकि ये काफ़ी सारे फैंस का ड्रीम मैच है। काफ़ी सारे फैंस को ये भी लगा था कि ये मैच हमें रेसलमेनिया या फिर रॉयल रंबल जैसे बड़े पेपर में देखने को मिलने वाला। और काफ़ी सारे फैंस समझ गए होंगे कि ये मैच कौन सा, ये मैच है ब्रॉक लेसनर वर्सेस गुंथर का। अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई इस साल की समर स्लैम को बड़ा पेपर भी बनाना चाहते हैं और वो गुंथर का एक बड़ा मैच चाहती है समर स्लैम में, तो वो ये मैच सेट कर सकती है ब्रॉक लेसनर वर्सेस गुंथर, जो कि काफ़ी सारे फैंस का ड्रीम मैच है। हमने ब्रॉक लेसनर और गुंथर को मतलब ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने काफ़ी बार टीस किया कि आगे चल के हमें इनका ड्रीम मैच देखने को मिलेगा, लेकिन वो जो आइडिया वो कभी एग्जीक्यूट हो ही नहीं पाया। मतलब आज से अगर हम 5 साल पहले की बात करें 2020 की रॉयल रंबल में हमने गुंथर और ब्रॉक लेसनर का फेस ऑफ देखने को मिला था, वहीं से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ब्रॉक लेसनर और गुंथर का मैच टीज कर दिया 2020 की रॉयल रंबल में, जहां पर हमने ब्रॉक लेसनर और गुंथर का फेस ऑफ देखा था। उस टाइम में आपको पता है कि ब्रॉक लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन थे और गुंथर भी शायद उस टाइम से नए आए थे रोस्टर में, या फिर गुंथर एनएक्सटी से मेन रोस्टर उस टाइम डेब्यू ही हुए थे। मुझे इतना ठीक से याद नहीं, लेकिन इतना याद है कि ब्रॉक लेसनर और गुंथर का हमने 2020 के रॉयल रंबल में फेस ऑफ देखने को मिला था और वहीं से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मैच टीज करते थे, लेकिन वो मैच कभी रिंग तक पहुंच ही नहीं पाए। फिर आपको पता है कि ब्रॉक लेसनर के ऊपर कुछ केसेस चल गए और ब्रॉक लेसनर 2023 की रॉयल रंबल के बाद से गायब है। तो अगर यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई एक शॉकिंग रिटर्न करवाती है ब्रॉक लेसनर का, तो फिर अगर वो आगे सीधा गुंथर को चैलेंज करते समर स्लैम में एक मैच के लिए, तो यहाँ पर क्या पता कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एक शो कर और दे देगी और समर स्लैम में ब्रॉक लेसनर को न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बना दे। और ये सब तभी होगा, ब्रॉक लेसनर यहाँ पर रिटर्न करने की पॉसिबिलिटी तभी होगी जब यहाँ पर जो डब्ल्यूडब्ल्यूई की लीगल टीम है जब वो ब्रॉक लेसनर को क्लियरेंस दे देगी, क्योंकि काफ़ी सारे रिपोर्ट्स ऐसा दावा कर चुके हैं कि जब तक ब्रॉक लेसनर के ऊपर से वो कोर्ट केस हटते नहीं है, जब तक ब्रॉक लेसनर क्लियर नहीं हो जाए तब तक डब्ल्यूडब्ल्यूई उनकी वापसी नहीं कराएगी। तो अगर ऐसा हो जाए कि ब्रॉक लेसनर के ऊपर से सारे कोर्ट केस हट जाए और ब्रॉक लेसनर बिल्कुल क्लियर हो, डब्ल्यूडब्ल्यूई फाइनली ब्रॉक लेसनर का रिटर्न्स करवा दे डब्ल्यूडब्ल्यूई में, और ब्रॉक लेसनर रिटर्न हमें ठीक सैटरडे नाइट मेन इवेंट में ही देखने को मिले, जो कि अब से कुछ ही दिन दूर है। आपको पता है कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट को लोग इतना हाई लेवल का पेपर नहीं समझते, तो अगर ब्रॉक लेसनर का रिटर्न उसमें होगा तो वो मतलब फिर फैंस के लिए एक मूवमेंट बन जाएगा सैटरडे नाइट मेन इवेंट में कि ब्रॉक लेसनर का वहाँ पर रिटर्न हुआ था। तो फिर सारे जो फैंस है वो सैटरडे नाइट मेन इवेंट को देखना प्रेफर करेंगे आगे। तो अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई सोच रहे गुंथर का एक बड़ा मैच वो भी समर स्लैम में, तो ये मैच ब्रॉक लेसनर वर्सेस गुंथर से कोई और बड़ा हो नहीं सकता। और ब्रॉक लेसनर वर्सेस गुंथर अगर होता है तो एक अट्रैक्शन भी बन सकता है समर स्लैम की, जिसको काफ़ी सारे फैंस फिर मतलब देखने के लिए समर स्लैम ट्यून करेंगे, क्योंकि वैसे भी बड़ी समर स्लैम है तो बड़ा मैच हो तो और भी अच्छा है। बाकी अगर ब्रॉक लेसनर रिटर्न करते हैं तो वो सैटरडे नाइट मेन इवेंट में भी रिटर्न करके वहीं पर गुंथर को एक मैच के लिए चैलेंज कर सकता है। और फिर जब समर स्लैम के लिए इनका मैच कन्फर्म होगा और ये ईजिली समर स्लैम की नाइट 1 या नाइट 2 को भी मेन इवेंट कर सकता है, तो वहाँ पर अगर ब्रॉक लेसनर न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन गया तो और भी काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग बात होगी फैंस के लिए। सो गाइस अब हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी के बारे में जो जुड़ी है ड्रू मैकइंटायर वर्सेस रैंडी ऑर्टन, जो मैच हमको देखने को मिलेगा सैटरडे नाइट मेन इवेंट में। अब ये मैच कंफर्म कैसे हो, आपको पता है कि नाइट ऑफ चैंपियंस के बाद जो स्मैकडाउन लाइव का पहला एपिसोड हुआ था उसमें रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स का हमको सेगमेंट देखने को मिला था, और वहाँ पर ड्रू मैकइंटायर ने अपना कम से कम 6 हफ्तों बाद रिटर्न्स करा था। लास्ट टाइम जब उनका मैच था सैटरडे नाइट मेन इवेंट में जो कि डेमियन प्रीस्ट के साथ था, और वो स्टील कैच मैच था और उस मैच में डेमियन प्रीस्ट जीत गए थे। उसके बाद से हमें ड्रू मैकइंटायर टीवी पे देखने को नहीं मिले थे। अब पता नहीं क्या रीज़न था, शायद उनको कोई इंजरी विंजरी थी या फिर उनके कोई फैमिली प्रॉब्लम से जिस वजह से वो आ नहीं रहे थे। लेकिन फाइनली नाइट ऑफ चैंपियंस के बाद जो स्मैकडाउन लाइव का पहला एपिसोड हुआ वहाँ पर हमने ड्रू मैकइंटायर का रिटर्न्स देखा। लेकिन उसी सेगमेंट में आपको पता है कि यहाँ पर जो रैंडी ऑर्टन है उन्होंने ड्रू मैकइंटायर को एक आरक्यू लगा दिया था, और फिर आरक्यू लगाने के बाद इनका मैच निक ओल्डिस ने वो सैटरडे नाइट मेन इवेंट के लिए कंफर्म कर दिया। मतलब ड्रू मैकइंटायर गए थे निक ओल्डिस के बाद और वहीं से फिर सैटरडे नाइट मेन इवेंट के लिए ड्रू मैकइंटायर वर्सेस रैंडी ऑर्टन मैच कंफर्म हो गया। अब ड्रू मैकइंटायर वर्सेस रैंडी ऑर्टन का मैच सैटरडे नाइट मेन इवेंट में होने वाला है, और इस मैच में सवाल ये खड़ा होता है कि इस मैच में जीतेगा कौन, क्योंकि दोनों ही सुपरस्टार डब्ल्यूडब्ल्यूई के टॉप सुपरस्टार रह चुके हैं अपने अपने टाइम पे। तो ऐसे में इस मैच में जीतेगा कौन। अब अगर मैं बात करूँ रैंडी ऑर्टन की, तो हाँ रैंडी ऑर्टन के साथ तो वैसे भी कुछ अच्छा हो नहीं रहा डब्ल्यूडब्ल्यूई में। जब ऐसा लगता है कि वो टॉप
टॉप पर जाने वाले तब तक डब्ल्यूडब्ल्यू उनको नीचे ले आती है। वहीं अगर बात करें ड्रू मैकिंटायर की तो वो अभी भी डब्ल्यूडब्ल्यू में वापस आए हैं तो डब्ल्यूडब्ल्यू उनको भी नहीं हरवा सकती। लेकिन इस मैच में अगर मैं अपनी प्रेडिक्शन बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर को जितवाएगी। यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर क्लीन तरीके से नहीं जीतेंगे, लेकिन यहाँ पर एक इंटरफेरेंस होगी जिसकी वजह से रैंडी ऑर्टन होंगे डिस्ट्रैक्ट, और उसके बाद ड्रू मैकिंटायर अपनी क्लेमोर मार के इस वाले मैच को जीत लेंगे। और वो इंटरफेरेंस और कोई नहीं, वो होने वाली है, वो इंटरफेरेंस होगी निक ओल्डिस की। निक ओल्डिस यहाँ पर आगे ड्रू मैकिंटायर की हेल्प कर सकते हैं उनको ये मैच जितवाने में, जिससे मतलब निक ओल्डिस आएंगे और रेफरी का ध्यान भटकाएंगे, फिर पीछे ड्रू मैकिंटायर कुछ भी करके रैंडी ऑर्टन को क्लेमोर देके पिन कर देंगे और फिर रैंडी ऑर्टन इस मैच में हार जाएंगे और ड्रू मैकिंटायर जीत जाएंगे। फिर उसके बाद जो रैंडी ऑर्टन है वो हील टर्न लेके, मतलब काफ़ी सारे लोग ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रैंडी ऑर्टन का हमें हील टर्न देखने को मिलेगा, तो फाइनली वो चीज़ सैटरडे नाइट मेन इवेंट में हो जाएगी। उसके बाद रैंडी ऑर्टन हील टर्न लेके जो स्मैकडाउन लाइव के जनरल मैनेजर निक ओल्डिस है उनके पीछे जाएंगे और फिर रैंडी ऑर्टन वर्सेस निक ओल्डिस हमें समरस्लैम 2025 में देखने को मिल सकता है। मतलब आप लोग काफ़ी ज़्यादा शौक हो रहे हैं कि मैच हमें समरस्लैम 2025 में क्यों देखने को मिलेगा। तो इस मैच के एक्सपेक्टेशन वैसे हम रेसलमेनिया में कर रहे थे, लेकिन आपको पता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू अपने बड़े मैचेस बड़े पेपर व्यू में करवाना सही समझते हैं। तो ऐसे में आप समरस्लैम जो डब्ल्यूडब्ल्यू के इस साल का सबसे बड़ा पेपर व्यू होने वाला है, मतलब रेसलमेनिया भी थी लेकिन रेसलमेनिया के बाद जो सबसे बड़ा पेपर व्यू होता है वो समरस्लैम होता है। और वैसे भी काफ़ी सारे फैंस ये वाला मैच देखना चाहते हैं, रैंडी ऑर्टन वर्सेस निक ओल्डिस। तो समरस्लैम जैसे बड़े पेपर व्यू के अलावा ऐसी कोई मतलब पेपर व्यू हो नहीं सकता जहाँ पर ये मैच हमको ना देखने को मिले। मतलब ये मैच हमें समरस्लैम में ही देखने को मिलेगा। वैसे मिल तो रेसलमेनिया में भी सकता था, लेकिन वहाँ पर शायद उस टाइम पे जो निक ओल्डिस है वो मैच लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन समरस्लैम 2025 में ऐसे मतलब चांस है कि ये मैच हमको देखने को मिले और डब्ल्यूडब्ल्यू इस मैच को बिल्ड वहीं से कर सकते हैं कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट में जो निक ओल्डिस है वो ड्रू मैकिंटायर की हेल्प करेंगे और रैंडी ऑर्टन फिर हार जाएंगे और ड्रू मैकिंटायर जीत जाएंगे वो वाला मैच। और फिर उसके बाद जो रैंडी ऑर्टन है वो हील टर्न लेके निक ओल्डिस के पीछे जाएंगे और फिर रैंडी ऑर्टन वर्सेस निक ओल्डिस हमें समरस्लैम 2025 में देखने को मिलेगा। और ये फैंस और मतलब ये मैच काफ़ी सारे फैंस देखना भी चाहते हैं, इंक्लूडिंग मी। तो बस गाइस आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी हो तो लाइक की बना तो कहीं मत जाने। इसके अलावा कमेंट करके आप लोग मुझे बताने कि आप क्या थॉट्स है इस बारे में। बाकी अगर आप लोग चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन गोल पे प्रेस कर लो, ऐसी डब्ल्यूडब्ल्यू जुड़े इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए जो कि इस चैनल पे आता रहता है। तो फिर अगर आप लोग रेसलिंग के फैन हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन गोल पे प्रेस कर लेना। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।